पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 31 अफराद जाँ बहक, तादाद 834 हो गई। 1581 नए केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 38,799, 10,880 मरीज सेहतियाब। सिंध में 14,916, पंजाब में 14,201, खैबर पख्तूनख्वा में 5,678, बलूचिस्तान में 2,457 अफराद मुतासर। पंजाब पुलिस का एक और एहलकार कोरोना वायरस के बाइस जाँ बहक। हेड कांस्टेबल आलम चना अस्पताल लाहौर में जेर इलाज था। 11 मई को वायरस की तस्दीक हुई थी। पंजाब में वायरस से मरने वाले एहलकारों की तादाद 2 हो गई। राजनपुर में भी 9 एहलकारों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा एहलकार और अहले खाना फाजिलपुर करंटीना सेंटर मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस अस्वद नोटिस केस 18 मई को समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सेक्रेटरी जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। हुकूमत ने कोरोना की तनाजुम में कसीरुल-ज़हदी हिकमत अमली इख्तियार की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, वज़ीर आज़म की क़यादत से फैसले इज्तिमाई बसीरत और मुश्तरका तौर पर किए हैं। समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल दरामद करने में ही तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत है। अवाम घरों में रहेंगे तो कोरोना का फैलाव समाजी तौर पर भी कम होगा। पंजाब में 3 से शॉपिंग मॉल्स, ऑटो इंडस्ट्री, हज्जाम की दुकानें खुल जाएंगी। शॉपिंग मॉल्स में आने वालों का थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करने के अलावा हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। 18 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की मशरूत इजाजत देने का उसूली फैसला। ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करने की हिदायत। कराची में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 3 रोजा महफूज दिन का दूसरा रोज इतवार तक तिजारती सरगर्मियां बंद रहेंगी। अशिया खुरनोश की दुकानों समेत मेडिकल स्टोर्स खुले रखेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन, तमाम तिजारती मराकज बंद। बैनुल अजलाई और मकामी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी। पीर से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान, आम तातील में 31 मई तक की तौसी। पीर से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट SOPs के तहत खोल दी जाएगी। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 147 केसेस रिपोर्ट, तादाद 2,457 हो गई। स्मार्ट लॉकडाउन 8वें रोज भी दाखिल। तिजारती सरगर्मी ताजी बरादरी की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न हो सका। तुर्कम सरहदी गुजरगाह पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले शहरियों के लिए भी सरहद बहाल। वफाकी हुकूमत के अहकामात की रोशनी में सरहद को खोला गया। तुर्कम सरहद हफ्ते में 5 दिन ट्रांजिट और 1 दिन पैदल आमदोरफ्त के लिए खुली रहेगी। मुल्क भर में इलाकाई परवासें बहाल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। ईद से कबल महदूद ट्रेन ऑपरेशन भी शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में 24 ट्रेनों के ऑपरेशन की इजाजत दी जाएगी। मुसाफिरों के लिए SOPs तैयार। टिकट घर और बुकिंग ऑफिस बंद। बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जापानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वायरस से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, कोरोना के बायस दुनिया के तमाम ममालिक को एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। फिस्कल स्पेस पैदा करने के लिए फौरी जामे इक़दाम की जरूरत है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,08,000 से ज्यादा हलाकतें। मुतासरा अफराद की तादाद 46,28,000 से तजावुज़ कर गई। अमेरिका में कोरोना से मजीद 910 अफराद हलाक, तादाद 88,507 हो गई। स्पेन में 138, स्वीडन 117, बेल्जियम 56 और हॉलैंड में 53 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आलमी इदारा सेहत की फंडिंग बहाल करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि WHO को इतनी ही फंडिंग देंगे जितनी चीन आलमी इदारे को फराहम कर रहा है। चीन ने अगर इदारे के लिए अपनी फंडिंग बढ़ाई तो अमरीका भी बढ़ा सकता है।
चीन में कोरोना वायरस के मजीद केसेस रिपोर्ट। जलन सिटी में ट्रांसपोर्ट पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई। कानपुर सर्विस के अलावा किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट को शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जलन सिटी में रवां हफ्ते की शुरुआत से लॉकडाउन भी नाफिज है। एटी में कोरोना केसेस में कभी लॉकडाउन में नरमी। 3 जून से बैनुल-अक़वामी सफर बहाल कर दिया जाएगा। 18 मई से चंद दुकानें और रेस्टोरेंट्स खोल दिए जाएंगे। एटी में कोरोना के 2,23,885 केसेस रिपोर्ट। हलाकतों की तादाद 31,000 से तजावुज कर गई। रोम की एयरपोर्ट पर कोरोना स्मार्ट हेलमेट का इस्तेमाल शुरू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ चीन की शदीद तनकीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का मकबूजा कश्मीर में LOC की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा साबित हो सकती है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ट्रक हादसा। 24 मजदूर हलाक, 15 की हालत तशवीशनाक। ट्रक में 50 मजदूर सवार थे। राजस्थान से अपने इलाकों को वापस जा रहे थे। ताल्लुक बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल की रियासतों से था। माह सियाम का तीसरा अशरा जारी है। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई का जिन बोतल में बंद न हो सका। मुनाफाखोरों ने सब्जियों, फलों और गोश्त समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया। रोजेदार परेशान, हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल न रुक सका। गले पर डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। वाकया थाना टेक्साली गेट की हदूद में पेश आया। 26 साला शाहजेब मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। कबायली इस्लामी तालीम की सूरत हाल बेहतर न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रवा माली साल कबायली इस्लामी तरक्याती बजट का सिर्फ 15% ही इस्तेमाल कर सकी। 280 तरक्याती मंसूबे पूरा साल फाइलों तक ही महदूद रहे। 3 अरब 68 करोड़ 53 लाख में से 54 करोड़ 95 लाख ही इस्तेमाल हुए। कराची में मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसा। 25 समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। उधर कोयटा में तेज रफ्तार गाड़ी उलटने से 1 शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। हुजरा शाह मुकीम में राजवाल लेक नहर रोड पर 2 मोटरसाइकिल पर तसादुम, 1 शख्स चल बसा, दूसरा जख्मी। जबकि एबटाबाद में गाड़ी की टक्कर से चीते का बच्चा जाँ बहक। कराची वालों होशियार, खबरदार। एक और हीटवेव की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 17 से 22 मई के दौरान कराची हीटवेव की लपेट में आ सकता है। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पेशावर के आर्टिस्ट नसीम यूसुफजई की कमाल महारत फालतू चीजों को महारत से जोड़कर नया शाहकार बनाता है। लोहे के पुर्सों से वज़ीर आज़म इमरान खान के पोर्ट्रेट समेत दीगर नायाब फनपारे तख्लीक कर चुका। चीनी सूबे हुनान के शहर यांगजियाजी में पहाड़ों को बादलों ने अपने हिसार में ले लिया। हसीन मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खिलाफत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद अर्तुगरुल काजी के मज़ार पर आज भी काई कबीले के रंग बरकरार। कब्र के गिर्द फतह किए गए ममालिक की मट्टी मौजूद। अर्तुगरुल काजी के मज़ार से मुल्क का कब्रिस्तान और काई कबीले के रस्म और रिवाज पर मुश्तमिल म्यूजियम दिखाएंगे आपको इसी बुलेटिन में।